Good afternoon, friends. Myself is Ansari Kishore. Today, I will teach in Standard 10, Chapter number 9, the main book, First Flight. Chapter number 9, the name of the chapter, Madam Rides the Bus. ये जो लेसन है, it's written by वाली कनन. When she was child, जब वो लड़की थी तब उस टाइम का एक इंसिडेंट यहाँ पर दिया है. स्टार्टिंग क्या है कि जब ये गर्ल थी, नाम था वाली अम्माई, लेकिन उसको लोग वाली कह के बुलाते थे. वो जब 8 साल की थी तो हर एक चीज़ में वो इंटरेस्ट लेती थी. ख़ास करके बात की है उसके पास टाइम की, तो उनका जो घर था वो ऑन द रोड था. तो रोड पर जो भी व्हीकल्स पीपल आते जाते थे तो घर के गेट पर खड़ी रहकर ये जो वाली थी वो उन लोगों को क्या करती थी, ऑब्जर्व करती रहती थी. जो भी स्ट्रीट में आता था जाता था. उसका रीज़न ये था कि उसकी एज के जो बच्चे, उसकी जो एज थी तो उसकी एज के बच्चे उसके आसपास नहीं थे. यानी आसपास जो नेबरहुड था, लेकिन वहाँ पर कहीं पर भी वाली की जो एज थी उसकी एज के वाले कोई भी बच्चे नहीं थे. इसीलिए वो किसी से खेल नहीं सकती थी. तो वो उसका जो टाइम है वो दरवाज़ा था, गेट पर खड़ी रहती थी और बाहर जो यानी ऑन द रोड उनका घर था, तो जो रोड पर जो आते थे जाते थे उनको देखकर वो टाइम पास करती थी. और ये जो गेट पर खड़े रहकर एंजॉय करना, वो बाकी जो लोग खेलते हैं उससे भी ज़्यादा, उसको ज़्यादा उसमें क्या आता था, इंटरेस्ट रहता था. बाकी बच्चे जो खेल कर एंजॉय करते हैं तो ये खाली खड़े रहकर सबको ऑब्जर्व करके उसको बहुत ही हैप्पीनेस मिलता था. वाली पूरा दिन मोस्ट ऑफ टाइम वो स्ट्रीट पर खड़े रहकर अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंस वो लेती रहती थी. उसका जो मेन एक अट्रैक्शन था वो वहाँ की बस थी कि जो बस डेली एवरी आवर, हर एक घंटे में आती जाती थी. यहाँ से वो नज़दीक में कोई टाउन था वहाँ जाती थी, 1 घंटे में वो वहाँ से वापस आती थी. यानी एवरी आवर वो बस यहाँ से जो पैसेंजर को लेकर जाती थी, लेकर आती थी. तो ये जो वाली थी उनको ऑब्जर्व करती थी. ये बस के अंदर वो ऑलवेज देखती थी कि भाई हर बार अलग अलग लोग क्या होते थे, बैठते थे. तो ये उसके लिए बहुत ही एन्जॉयबल था. वाली थी वो एक बार उसकी डिज़ायर हुई, डेली वो देख देख कर उसको इच्छा हुई कि भाई मैं भी ये बस में बैठूं. अभी बस में बैठना, उसके लिए उसको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी कि भाई क्या है क्या नहीं. तो उसके आसपास जो भी कोई नेबर जाकर आता, बस में एक बार राइड करके आया था, तो जब वो बातें करते थे तो ये जो वाली थी बहुत ही ध्यान से उनको सुनती थी और कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछकर वो इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करती थी. अगर कोई फ्रेंड उसका जाकर आया है तो वाली को उस पर बहुत ही जेलसी फील होती थी. और वो जब वो पूरी स्टोरी सुना था वे बस में ट्रैवल करने में कितना मज़ा आता है, तो वाली बीच में बोल रही थी प्राउड प्राउड, ये कहकर जैसे उसकी बात को कट कर देती. जैसे कि वो अभी और ज़्यादा वो सुनेगी तो उसकी भी इच्छा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. अभी जो वाली थी धीरे धीरे, मैंने बोला कि भाई वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती थी कि उसके कोई रिलेटिव नेबर कोई जाकर आता. तो ये इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते करते उन्होंने ये जाना कि भाई जो नज़दीक का जो टाउन है वो यहाँ से 6 माइल दूर है. वहाँ पर जाने का जो फेयर है वो 30 पैसे लगता है. और एक जो वेल ड्रेस इंसान था उसने कहा ये तो
बहुत ही कम अमाउंट है, यानी जो 30 पैसे है वो कुछ नहीं है, लेकिन वाली के लिए वो 30 पैसे भी बहुत ही बड़ी अमाउंट थी। दूसरा, उसने ये भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया था कि बस को यहाँ से उस टाउन में पहुँचने में 45 मिनट्स लगते हैं। 15 मिनट वहाँ पर जैसे रेस्ट होता है, उसके बाद फिर से वो यहाँ पर आती है तो फिर से 45 मिनट्स लगते हैं। तो उसने सोचा कि भाई मुझे अगर जाना है तो कौन सा टाइम सूटेबल रहेगा, क्योंकि उसको इस तरह से जाना था कि उसकी जो मदर थी उसको पता ना चले। उसने अपना मन में ये सब प्लानिंग किया, कैलकुलेट किया, रिकैलकुलेट किया, प्लान किया, रीप्लान किया। उसने प्लानिंग बनाई कि किस तरह से कब मैं जाऊँ। अभी उसकी जो मदर थी वो जनरली दोपहर में लंच के बाद वो 1 से 4 के टाइम पर क्या करती थी, सो जाती थी। तो उसने सोचा कि मुझे ऐसा टाइम सेलेक्ट करना है जब मेरी मदर सोती है। दूसरा, ये जो टाइम था 1 से 4, उसकी मदर जब सो जाती थी तो वाली गेट पर खड़ी रहती थी, या फिर क्या करती, आसपास का जो इसका जो विलेज था वो विलेज में घूमने जाती थी कभी कभी। तो वही टाइम उसने डिसाइड किया कि भाई यही टाइम पर मैं क्या करूँ, जाऊँ, कि जिसकी वजह से जैसे अगर 1 बजे की बस में बैठती है तो समझ लो 1:45 को वहाँ पहुँच जाएगी। वहाँ से वही सेम बस में अगर बैठी रहेगी और वापस आएगी तो उसको 2:45 यहाँ तक पहुँच जाएगी, यानी तब तक उसकी मदर शायद उठी भी नहीं होगी और जाकर आई कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ये सब डिसाइड करने के बाद एक दिन दोपहर के टाइम उसने, जब बस जा रही थी, उसके घर के आगे एक ओपन स्पेस थी, वहाँ पर जाकर खड़ी रही। उसने बस को रुकवाया। कंडक्टर ने जैसे उसकी आवाज़ सुनी, स्टॉप द बस, तो ड्राइवर ने बस खड़ी रखी। कंडक्टर विंडो से ऑब्जर्व करता है कि कौन है, तो एक छोटी लड़की यानी ये जो वाली थी वो आ रही थी। कंडक्टर ने कहा भाई जल्दी करो, तेरे साथ जो भी, उसको बोले जल्दी आओ। तो बोले कोई नहीं है, मैं ही हूँ। ठीक है, तो कंडक्टर सरप्राइज हो गया, तू अकेली है? तो क्या हाँ मैं अकेली हूँ, मेरे पास पैसे भी है। इस तरह से उसने पैसे जो हाथ में लेकर आई थी वो उसने 60 पैसे इकट्ठा कर दिए थे। ठीक है, वो अलग अलग तरीके से उसके जो खर्च करने के लिए पैसे मिलते थे, कभी कोई टॉयज़ परचेज़ करने के लिए, कभी कोई पेपरमिंट परचेज़ करने के लिए, उसको जो जो तरह से पैसे मिलते थे वो पैसे उसने बचा बचा कर क्या किए, इकट्ठा किए थे। ठीक, एक बार उनके वहाँ पर फेयर हुआ था तो फेयर में वो गई थी। उसको मेरी गो राउंड में घूमना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी उसको पैसे बचाने थे ये बस में राइड करने के लिए, तो वो भी उसने पैसे नहीं खर्च करते हुए वो पैसे उन्होंने इस तरह से क्या किए, बचाए। अभी उसने बस स्टॉप करवाई, कंडक्टर को दिखाया भी मेरे पास पैसे हैं। कंडक्टर ने बोला ओके आ जाओ। उसने हाथ लंबाया कंडक्टर ने उसको बिठाने के लिए, लेकिन उसने बोला कि नहीं, मैं अपने आप क्या करूँगी, क्लाइंब कर दूँगी, मुझे हेल्प की ज़रूर नहीं है। इस तरह से उसने अपने, जैसे 8 साल की बच्ची है तो उसका आवाज़ भी थोड़ा कैसा होगा, एकदम बच्चे की तरह होगा। तो इस तरह से वो कंडक्टर ने उसको जैसे क्या, ओके मैडम आपकी इच्छा, अगर मेरे से कोई गलती हुई मुझे पनिशमेंट करना, इस तरह से उसने जोकिंग की। और उसके बाद वो सबको कहने लगा भाई साइड आ जाओ, साइड में बैठ जाओ, मैडम आ रही है, रास्ता बनाओ। तो इस तरह से वो जनरली वो बस में ओनली 6 के 7 ही पैसेंजर थे, क्योंकि सिलेक्ट टाइम था, दोपहर का टाइम था। वाली हंसने लगी, ओके, और सबको इससे बोला तो वाली शर्मा गई और वो एक जगह पर बैठ गई। सबकी नज़र से बचने के लिए एक जो सीट थी उसके ऊपर जाकर बैठ गई। अभी कंडक्टर पूछता है कि क्या अभी हम बस चलाए मैडम, और इसके लिए स्माइल दी और उसने विसल बजाई 2 बार और बस आगे बढ़ी। बस जैसे आगे बढ़ी, अभी वो ऑब्ज़र्व करने लगी बस को कि बस में क्या क्या था। जो बाहर का जो पेंटिंग से ऑब्ज़र्व करती है, जो पेंटिंग एकदम वाइट थी, उसके ऊपर ग्रीन स्ट्राइप्स थे। इनसाइड में अलग अलग सिल्वर चमकने वाले जैसे ओवरहेड थे। ओके, वाली ने पूरी देखा कि वहाँ एक क्लॉक भी लगी थी, जो सीट थी वो सॉफ्ट और लग्जरियस थी, यानी पूरे आँखों से पूरा जो इनसाइड था वो अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करती है। और फिर विंडो के बाहर देखने जाती है। विंडो के बाहर देखने जाती है तो वहाँ पर एक कैनवास था जिसकी वजह से उसको पूरा पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा, तो वो खड़ी हो गई। खड़ी होकर वहाँ से देखती है तो वहाँ पास में एक कैनाल थी, वहाँ उसके पीछे बहुत सारे ट्री थे, ग्रास लैंड थे, डिस्टेंस में माउंटेन था।
और फिर दूर ब्लू ब्लू स्काई था। ओके, तो ये सब ऑब्जर्व करती है। एक साइड एक खड्डा था और उसके बाद एकर्स और एकर्स जब ग्रीन फील्ड थी, सब ग्रीनरी थी। ओके, तो उसने देखा ये तो वंडरफुल है। ओके, उसने किसी ने बोला कि भाई ओ चाइल्ड खड़े नहीं रहो, गिर जाओगे, बैठ जाओ, इस तरह किसी ने बोला। तो ये बैठ गई नीचे। उसके बाद उसने देखा कि भाई ये कौन बोल रहा है, किसने मुझे इस तरह से कहा। तो ध्यान से देखते एक ओल्डरली मैन था, वो उसको जैसे वार्निंग दे रहा था कि अगर वो खड़ी रहेगी तो गिर जाएगी, इस तरह से उसके अच्छे के लिए कहा। लेकिन जैसे वाली को ये अच्छा नहीं लगा। ओके, अभी किसी ने कहा कि भाई ये चाइल्ड अकेला क्या है। ओके, तो बोले हाँ, मैं भी चाइल्ड नहीं हूँ, मेरे पास पैसे है, जैसे सब लोगों ने पैसे लेकर यहाँ पर बैठे, तो मैं भी पैसे देकर ही यहाँ पर बैठी हूँ, इस तरह से वाली सबको बताती है। तो जो कंडक्टर था वहाँ पर आ गया, बोले कि ये तो बड़ी मैडम है। ओके, ये गर्ल नहीं है। ओके, तो ये कहता है कि भाई ये सिटी में अकेली जा रही है, घूमने जा रही है। तो वाली एंग्री होकर बोलती भाई आप मुझे मैडम नहीं कहो। ओके, मैं मैडम नहीं हूँ। तो इस तरह से कहती है। उसके बाद कहती भाई अभी आपने मुझे टिकट भी नहीं दी। तो कंडक्टर हाँ मुझे पता है आपको टिकट देनी है, और फिर उसको टिकट निकाल कर देता है। और इस तरह से वो आगे बढ़ते रहते। अभी जो वाली थी वो आसपास उसे ऑब्जर्व करती जाती है। तो बस में जाते टाइम उसको खास एक ही सीन था कि इसमें एक काऊ बीच में आ जाती है। तो काऊ जैसे बस के आगे भागती भागती जाती है। तो जैसे ही ये हॉर्न बजाते हैं, वो हॉर्न बजता है और काऊ डर कर और भी आगे भागती है। वो ऑन द रोड, यानी रोड के बीच में ही भागती भागती आगे जा रही है। तो जो हॉर्न बजा के वो बस आगे बढ़ रही है, वो भी आगे भाग रही है। तो ये सीन देखकर वाली ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसको बहुत ही मज़ा आ गया कि भाई एक छोटी जो काऊ है वो बस के आगे भाग रही है। और उसके बाद वो जो काऊ थी वो रास्ते से साइड में चली गई। और फिर वो दूसरी जो चीज़ें थी वो ऑब्जर्व करने लगी। और लास्ट में वो जहाँ पर पहुँचना था वो वहाँ पर पहुँच गई। वहाँ पहुँचने में सब लोग 1 बाय 1 नीचे आ गए। लेकिन ये जो वाली थी अपनी सीट पर ही बैठी रही। जो कंडक्टर था उसने पूछा कि भाई आपने जो 30 पैसे दिए थे वो यहाँ की जो ट्रैवल आपने की उसमें कंप्लीट हो गया, अभी आप नीचे आ जाओ। तो बोलते नहीं। उसने दूसरे 30 पैसे निकाले, बोले नहीं अभी मुझे वापस की टिकट दो। तो पूछता है कि भाई ये क्यों ऐसा कर रहे हो कि आपको। तो बोले हाँ बस मेरी जो थोड़ी इच्छा थी ये राइड करने की बस में बैठकर, तो इसी के लिए मैं आई हूँ, इसीलिए मैंने पैसे बचाए थे। ये लो मुझे दूसरी टिकट दे दो, तो मुझे वापस अभी वहीं ले चलो। तो ये जो कंडक्टर कहता है कि भाई आपको यहाँ पर आए हो तो भी टाउन में थोड़ा घूम लो फिरो। तो बोले नहीं। कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पी लो। तो बोले नहीं। तो बोले क्यों। तो बोले मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो बोले मैं तेरे को अपनी तरफ से ट्रीट देता हूँ। तो बोले नहीं। उसने फैमिली मना कर दिया और वो अपनी जगह पर बैठी रही। वो भी वेट कर रही थी कि वापस ये बस कब चले। टाइम कंप्लीट हुआ, फिर से बस में 6-7 पैसेंजर आ गए, वापस चली बस। फिर से ये जो वाली थी वो एकदम जैसे पहली बार ऑब्जर्व कर रही थी, इसी तरह से ये सेकंड टाइम पर भी ये अभी क्या कर रही थी, इसी एक्साइटमेंट से वो क्या कर रही थी, बाहर विंडो के बाहर देख रही थी। वही के वही नज़ारे थे, लेकिन फिर भी उसको वो देखने में बहुत ही मज़ा आ रही थी। तभी उसने देखा कि एक साइड में एक काऊ, जो पहले छोटा एक बच्चा था वो मरा पड़ा था। तो वो कंडक्टर को पूछती कि तो वही काऊ है कि जो जाते हुए हमारे बस के आगे भाग रहा था। तो कंडक्टर कहता है हाँ। तो एकदम दुखी हो जाती है कि कैसा हो गया, ये जो काऊ हम जा रहे थे तब तो एकदम जिंदा थी, भागम भाग कर रही थी, लाइफ थी उसमें, लेकिन अभी क्या है, उसकी लाइफ चली गई, वो डेड हो गई है, मर गई है। ओके, उसके आसपास बहुत सारा ब्लड गिरा था। तो ये जो उत्साह था वो उत्साह भी वो चला गया। वो एक साइड बैठ जाती, अभी वो खड़ी होकर जो पहले ऑब्जर्व करती थी ये सब उसने करना बंद कर दिया। अभी वो एक ही जगह बैठी रहती है। और कहाँ तक, तो जब तक उसका स्टेशन नहीं आता है तब तक फिर वो खड़ी होकर जो कंडक्टर है उसको कहती है ओके बाय। तो कंडक्टर कहता है कि ओके मैडम, जब भी आपकी इच्छा हो तो फिर आप यहाँ पर आ सकते हो, लेकिन हाँ आपको जो आपका फेयर है वो कंपलसरी लेकर आना है, वो भूलना नहीं है। तो बोलते हैं ओके। ऐसा कर कर वो बस से कूद कर चली जाती है अपने घर पर। उसने जाकर देखा तो मम्मी उठ गई थी और उसके जो साउथ वाली एक आंट थी, ओके, तो
वो आकर बैठी थी, उनके साथ मम्मी क्या कर रही थी, बातचीत कर रही थी। तो उसकी मदर ये बात कर रही थी कि लाइफ में, दुनिया में आसपास बहुत कुछ चल रहा है, हमें बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है। तो वाली बोलते सही बात है। तो उसकी जो आंट बोलती है कि क्या सही बात है, तो हमारी बातें सुन रही है। तो उसकी मदर को कहा कि देखो हमारी बातें कैसे सुन रही है, कि जैसे कोई एजेड यानी एक वुमन हो, इस तरह से हमारी बात को क्या करिए, ध्यान रख रही है। और फिर वो पूछते कि भाई क्या हाँ बोला, तो बोले नहीं, बस आपने जो कहा कि भाई आसपास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि जो हमें पता नहीं है, ये बात को मैंने हाँ बोला है। और इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट होती है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये पूरी जो स्टोरी है वो अच्छी तरह से पता चल गई होगी। तो उसमें टोटल 4 पार्ट अलग अलग दिए हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पार्ट 1। तो चैप्टर नंबर 9 है, नेम ऑफ द चैप्टर मैडम राइड्स द बस। जो पार्ट 1 है वहाँ से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1, देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वालीअम्माई वू वॉज कोल्ड। तो एक लड़की थी जिसका नाम था वालीअम्माई। ओके, कोल्ड वाली फॉर शॉर्ट, लोग उसको शॉर्ट में क्या कहते थे, वाली कहते थे। उसका नाम वालीअम्माई था, लेकिन उसको लोग शॉर्ट में क्या कहते थे, वाली कहते थे। शी वॉज 8 years ओल्ड, वो 8 साल की थी। एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, तो उसको हर एक चीज़ में बहुत ही इंटरेस्ट था, यानी हर एक चीज़ को वो बहुत ही अच्छी तरह से क्या करती थी, ऑब्जर्व करती थी। उसको हर एक चीज़ में अट्रैक्शन मिलता था। हर फेवरेट पास टाइम वो स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। उसका जो फेवरेट पास टाइम था वो था अपने घर के आगे फ्रंट डोर पर वो खड़ी रहती थी और वो ऑब्जर्व करती रहती कि बाहर जो स्ट्रीट है वहाँ पर क्या हो रहा है, बाहर स्ट्रीट में क्या हो रहा है, उसको वो क्या करती थी, ऑब्जर्व करती थी। देयर वेर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट। उसकी जो स्ट्रीट थी वहाँ पर उसके एज के कोई भी बच्चे नहीं थे। उसकी जो स्ट्रीट थी जहाँ पर वो रहती थी वहाँ पर उसकी एज के कोई भी बच्चे नहीं थे। ओके, तो इसकी वजह से, एंड दिस वॉज अबाउट ऑल सी डू। ओके, कोई भी बच्चे नहीं थे ऑन हर एज, एंड दिस वॉज अबाउट ऑल सी हैड टू डू। इसीलिए वो ऐसा करती थी कि वो किसी के साथ थे नहीं बच्चे तो खेलेगी नहीं, तो उसका गेट के अगर वो खड़ी रहती और बाहर जो स्ट्रीट में जो हो रहा था उसको वो क्या करती, ध्यान से ऑब्जर्व करती रहती। बट फॉर वाली, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बीट एन्जॉयबल एज एनी ऑफ द एलोब्रेटेड गेम अदर चिल्ड्रन प्लेड। ये जो गेट पर खड़े रहने में उसको जो एन्जॉयमेंट मिलता था, वो एन्जॉयमेंट उतना ज़्यादा मिल रहा था उसको कि बाकी जो बच्चे हैं वो जैसे गेम खेलते हैं और गेम खेलने में उनको जो एन्जॉय मिलता है उससे भी ज़्यादा एन्जॉय ये वाले को ये गेट पर खड़े रहकर जो बाहर जो स्ट्रीट में जो हो रहा था उसको ऑब्जर्व करने में उसको बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन मिलता था। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस। तो वो वॉचिंग द स्ट्रीट यानी स्ट्रीट में खड़े रहकर वो बहुत सारे अनयूजुअल एक्सपीरियंस उसको मिलते रहते थे। तो ये स्ट्रीट में जैसे खड़े रहकर उसको बहुत सारे अनयूजुअल यानी जो कभी उसने देखे नहीं हो, सुने नहीं हो, ऐसे अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती थी, सुनने को मिलती थी, उसको एक्सपीरियंस अलग अलग होते थे। ठीक, तो यहाँ पे एक पिक्चर दिया है, देखो यही है कि भाई ये उसका गेट है, वो गेट के आगे खड़ी रहती है, सामने देखो बस जा रही है यानी ये उसका घर का गेट है। कि यहाँ इस तरह से खड़े रहकर वो 2-2, 3-3 घंटे क्या करती थी, बाहर की जो चीज़ें हो रही उसको क्या करती थी, ऑब्जर्व किया करती थी। अभी बात है नेक्स्ट पेज पर, द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस। तो सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट करने वाली थिंग्स थी वो थी बस, यानी ये जो गेट पर खड़ी रहती थी
तो बाहर वो ऑब्जर्व करती थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा उसको जो अट्रैक्ट करने वाली कोई चीज़ थी तो वो थी बस। ओके, दैट ट्रैवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। ये जो बस थी वो उनके विलेज यानी जहाँ पर वो रहते थे वो विलेज से लेकर एक नियरेस्ट टाउन यानी नज़दीक में एक जो टाउन था उसके बीच में वो क्या करते थे, ट्रैवल करते थे। यानी यहाँ अपने विलेज से वो टाउन में जाती और वो टाउन से वापस यहाँ आती थी। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। वो एवरी आवर क्या करती थी, उसके स्ट्रीट से वहाँ से पास होती थी, वहाँ यानी वहाँ से जाती थी। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। एक बार वो टाउन में जाती थी और फिर वो वहाँ से वापस आती थी, यानी 1 घंटे जाने में लगता था, 1 घंटे में आने में। इस तरह से वो एवरी आवर वो जो बस थी वो जाती और आती थी। द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विथ अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर। हर बार ये जो बस आती थी और जाती थी तो एवरी टाइम इन द बस देयर वेर न्यू पैसेंजर, क्योंकि पैसेंजर चेंज होते रहते थे, वही के वही पैसेंजर आते जाते नहीं थे, लेकिन बार बार जब भी वो एवरी आवर्स ये बस आती थी तो हर बार जो पैसेंजर रहते थे वो कैसे रहते थे, अलग अलग रहते थे। वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वाली। और यही जो चीज़ थी वो बार बार जो पैसेंजर चेंज होते थे वही चीज़ वाली को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी कि ये जो एक ऐसा अनएंडिंग जॉय, एक ऐसा जॉय था कि जिसका कभी एंड होने वाला नहीं है। तो ऐसा अनएंडिंग जॉय ये वाली को मिलता था। ठीक, डे आफ्टर डे सी वॉच्ड द बस। वो डेली बस को क्या करती थी, ऑब्जर्व किया करती थी, डे आफ्टर डे यानी डेली। एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड एंड ग्रू देयर। तो ये डेली जो बस को ऑब्जर्व करती थी तो उसके हेड में यानी उसके माइंड में, उसके मगज में एक छोटा ख्याल आया। क्या ख्याल आया, सी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस। उसके मन में ख्याल आया कि मैं भी ये बस में क्या करूँ, राइड करूँ। डेली वो बस को देखती थी, बस आती थी जाती थी, डेली ऑब्जर्व करते 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 उसके मन में भी ख्याल आया कि भाई मैं भी क्या करूँ, ये बस में बैठूँ। इवन इफ जस्ट वंस, ज़्यादा टाइम में तो एक बार, क्या सोचा कि मैं भी एक बार बस में बैठूँ, ज़्यादा टाइम नहीं, एक बार मैं बस में बैठूँ। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर। ये जो विश थी उसकी कि ट्रैवल करने की, बस में बैठने की, ये जो विश थी वो धीरे धीरे उसको ज़्यादा स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर बनती गई, यानी ये इच्छा और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती गई। पहले उसने ओनली मन में ख्याल है, डेली वो बस को ऑब्जर्व करती थी कि बस में डेली 1-1 घंटे में बस आती है, बस में जो पैसेंजर वो एवरी टाइम क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, यहाँ से जाते हैं वो अलग होते हैं, वहाँ से आते हैं वो अलग होते हैं, फिर से जाते हैं वो अलग होते हैं, आते हैं वो अलग, यानी हर बार पैसेंजर कैसे रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो ये देखकर उसको एक मन में एक इच्छा हुई कि भाई मैं भी बस में बैठूँ, ज़्यादा नहीं एक बार। और ये जो विश थी वो धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। अनटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर। ये जो ओवरवेलमिंग डिज़ायर बन गई, वाली वुड स्टेयर विट्सफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस व्हेन आई स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर। तो ये जो डेली उसको देखती थी लॉन्गिंगली, यानी दूर तक, लॉन्ग टाइम तक देखती थी कि ये लोग जो उसके घर के आगे कॉर्नर था वहाँ पर बस रुकती थी, लोग क्या करते थे, नीचे आते थे, कोई लोग क्लाइंब करते थे। तो ये हर एक को ऑब्जर्व करते करते क्या हुआ, उसके मन में डिज़ायर हुई थी। देयर फेसेस वुड काइंडल इन हर लॉन्गिंग्स। उसका जो चेहरे थे वो भी उनको बहुत ही अच्छे लगते थे, यानी खुश होकर, यानी कोई भी जो बस में बैठकर आया या बस में जा रहा है तो वेन एवर ही वॉज क्लाइंबिंग और ही वॉज क्लाइंबिंग डाउन, तो उसके चेहरे पर एक स्माइल रहती थी, यानी उसको जैसे लगा कि वो हैप्पीनेस मिल रही है, खुशी मिल रही है। तो ये जो खुशी थी वो खुशी को देखकर उसके मन में नए नए ड्रीम क्रिएट होते थे एंड होप्स, और होप्स क्रिएट होती थी। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ द टाउन टू हर,
तो उसने सोचा कि भाई मेरा कोई एक फ्रेंड वो बस में बैठकर राइड करे, वो टाउन में जाए और मुझे आकर क्या करे, डिस्क्राइब करे कि भाई किस तरह से क्या है, कौन से टाउन में जाती है, कितना दूर है, कितना चार्ज होता है, ये सब चीज़ उसको क्या करना था, जानना था। यानी वो सोच रही थी कि मेरा कोई फ्रेंड वहाँ पर जाए और मुझे आकर बताए कि भाई ये सब जो बस में बैठने का एक है तो उसमें किस तरह से है, यानी पूरी आइडिया दे। वाली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड साउट। वाली जब उसके कोई फ्रेंड ये सब आकर कहता था कि भाई मैं वहाँ पर बस में बैठ कर आया, उसमें ये होता है वो होता है, तो जब ये सुनती थी वाली तो एकदम जेलस, यानी वो बहुत ही जेलस फील करती थी कि भाई उनको बैठने को मिला, मुझे बैठने को अभी तक मिला नहीं है, तो उससे वो जेलस फील करती थी। और जब वो कहता था तो उसको कहती कि भाई सुना सुना मैंने, ओके, वो जोर से कहती थी इन इंग्लिश, प्राउड प्राउड, यानी वो एकदम इंग्लिश में कहती प्राउड प्राउड। नाइदर सी नोर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। ये जो वर्ड वो बोल रही है प्राउड प्राउड, ये जो प्राउड वर्ड का जो मीनिंग है न तो वाली जानती थी कि न तो उसके जो फ्रेंड थे वो जानते थे, यानी कोई इसका मीनिंग नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी ये जो वाली थी वो ऐसा बोलती थी प्राउड प्राउड, जब उसका फ्रेंड अगर वो बस में राइड करके आया है और वो उसके बारे में जब वो बता रहा है, ओके। बट दे यूज्ड इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, ओके, यानी उसके जो चेहरे पर जैसे वो एक एक्सप्रेशन डिसअप्रूवल, यानी जैसी चीज़ अच्छी नहीं लगी। क्यों अच्छी नहीं लगी? क्योंकि उसका जो फ्रेंड है जो जाकर आए वो बस में बैठ कर आए, लेकिन अभी तक उसको ऐसा चांस नहीं मिला है कि वो बस में बैठे, क्योंकि उसकी डिज़ायर थी कि बस में बैठने की। उसने अपने फ्रेंड से वो इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करती थी, लेकिन फिर भी अभी तक उसको ऐसा चांस नहीं मिला था कि वो बस में बैठे। इसीलिए वो उसका फ्रेंड को भी कभी बातें करता तो वो एकदम कहती प्राउड प्राउड कर कर, जैसे उसको डिसअप्रूवल करती थी, ओके। एक्सप्रेस ऐसे देते कि जैसे उसको ये अच्छा लगा नहीं, ओके। तो ये स्लैंग एक्सप्रेशन का मीनिंग है इन्फॉर्मेशन वुड ऑफन यूज विद अ क्लोजर ग्रुप। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करती कि जैसे ये इन्फॉर्मेशन उसको शॉर्ट टाइम में ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूर है, ठीक है। यानी उससे मन में डिसाइड भी कर दिया था कि भाई मुझे ये बस में क्या करना है, एक बार राइड करनी है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करती थी तो उसको जैसे अभी शॉर्ट टाइम में वो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती कि उसको ये शॉर्ट टाइम में उसको भी ट्रैवल करना है। तो अगर उसके पास सब इन्फॉर्मेशन होगी तो आगे जाकर उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा नहीं। तो ये सोचकर वो हर एक छोटी में छोटी जो इन्फॉर्मेशन थी ये बस के बारे में वो अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से या हर एक को जो भी एक बार बस में बैठकर आया है उससे वो एकदम क्या करते थे, इन्फॉर्मेशन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन वो डायरेक्टली नहीं पूछती थी, लेकिन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछकर, जैसे कोई फ्रेंड जाकर आया तो उसको जैसे पूछते, हर एक को सबको एक साथ में नहीं क्वेश्चन, यानी अलग अलग क्वेश्चन। जैसे किसी को पूछा कि भाई यहाँ से कितना टाइम लगता है तो किसी ने बताया कि ओके 45 मिनट्स लगते हैं, एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी। किसको बोले कितना चार्ज है तो किसी ने बोला भाई 30 पैसे, ओके। यानी ये भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट। उसके बाद कि भाई कब कब आती है, यानी बस तो उसको उसके घर के सामने ही थी तो उसको पता था कि एवरी आवर आती है, ओके। तो ये इस तरह से धीरे धीरे उसने सब जो इन्फॉर्मेशन थी कि भाई कितने टाइम वहाँ पर रुकती है, फिर वहाँ से कितने बजे निकलती है, ओके। उसको ये तो पता था कि यहाँ पर कितने बजे आती है, ओके। तो ये सब तो इन्फॉर्मेशन उसके पास थी, लेकिन जो बीच में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं थी वो सब वो उसने पूछ लिया कि भाई ये जो दूसरा टाउन है वो 6 किलोमीटर फार है, 30 पैसे उसका चार्ज लगता है, ओके। तो एक टाइम जाने का 30 पैसे, अगर उसको वापस भी आना तो है तो वापस आने का में दूसरा भी कितना लगेगा, 30 पैसे लगेंगे। यानी अगर उसको ये बस में राइड करनी है और नियरेस्ट जो टाउन है वहाँ पर जाना है तो शी हैज़ टू पे 30 पैसे वंस टाइम और अगेन वापस आने के लिए 30 पैसे, यानी उसको 60 पैसे इकट्ठा करने पड़ेंगे, तभी ये जो बस है उसमें क्या कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप कि मैंने ये जो यहाँ तक के पैराग्राफ को करवाया आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। अभी आपको ये वीडियो के बाद एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क रहेगा, वो होमवर्क आपको कंपलसरी
करना है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।